प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लस और मसा निकालना। अभी ना सीखेंगे, झूठ मूठ बोल रहे हैं। अभी पहले क्या सीखना होगा, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, क्योंकि जब तक हम उसको अकेले अकेले अलग करना नहीं सीखेंगे कैसे लसा मसा निकालना सीखेंगे, है ना। समझ में आ रही है। इसके पहले हम लोग बहुत सारे चीज़ों को सीख चुके हैं। बोले तो क्या बोलते हैं भैया, यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम विधि, ठीक है। और भी क्या क्या है जाकर देखिए, हम ही से पूछिएगा। हाँ, फटाफट देखिए, क्लियर है। 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम 5005 को अभाज्य गुणनखंड करें तो ठीक वैसे ही इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यानी कि जैसे हमको बचपन से एलसीएम सिखाया जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करके बनाते हैं। मान लीजिए कि 4 और 6 का एलसीएम निकालो, इस तरीके से। अब क्या होने जा रहा है कि बोलेगा कि 4 और 6 का एलसीएम निकालिए, तो 4 को अलग करेंगे और 6 को अलग करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हम इन सभी का जो फैक्टर आ जाए, गुणनफल आ जाए, वो अभाज्य संख्या रह जाए। मतलब ये है कि अगर हम उस समय बनाते थे तो 2 दूनी 4 करते थे, 2 तिहाई 6 करते थे। क्लियर है। तो इसमें भी क्या आ गया, 2 2 3। 2 कौन संख्या है? सम संख्या तो है ही, लेकिन अभाज्य संख्या भी है ना। तो सम अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? सम संख्या। विषम संख्या छोड़ करके हमको 2 चीजों से पूछना है, भाज्य है कि अभाज्य है। अभाज्य है। क्या है? जो संख्या किसी और से ना काटे उसको अभाज्य बोलते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर है। तो ठीक वैसे ही जैसे हम इसको चेंज करें तो किस संख्या में कन्वर्ट हो गया? अभाज्य संख्या में। इसमें भी देखिए 2 दूनी का 4, तो 2 हमारा अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है। 2 तिहाई 6, तो 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य है। तो मतलब हमको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना होगा। तो देखें कि कोई भी ऐसा संख्या ना हो जो फिर और कटता है। जब कटता है तो और भागा लगाते हैं, ठीक है। तो 5005 सबसे फेमस क्वेश्चन है भैया, इसको बड़ा ध्यान से बनाइएगा। 5005 सबसे पहले देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 5 5 नजर आ रहा है। जिसका इकाई अंक 5 हो या फिर 0 हो तो लगभग या तो 2 से कटता है या फिर 5 से कटता है। क्योंकि भैया, क्योंकि 2 5 10, या तो 2 से या फिर 5 से। क्लियर है। तो अगर हम 5 से लगाते हैं तो 1001 होगा। क्लियर है, 1001। उसके बाद कितना से लगाएंगे, देखते हैं 3 से। तो 3 से कैसे लगेगा? अगर हम गलती से यहाँ 3 से लगाते हैं तो पक्का ऊपर वाला 3 से कटता। समझ में आ रही है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले 5 से लगाया फिर 3 से लगाया। जब भैया 3 से नीचे लग सकता है तो ऊपर वाला पक्का 3 से कटेगा। क्लियर है। तो जब 5 से नहीं, 5 के बाद क्या आएगा, या तो 7, क्योंकि 6 नहीं आ सकता है। तो 5 के बाद हम क्या लगाएंगे? 7। क्या भैया? 7। और जब 7 बार में इसको लगाते हैं तो अलग कर लेते हैं। 7 से अगर हम भागा देते हैं 1001 में, है ना भगवा, तो एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 10 में से 7 गया तो 3, इस पर 0, है ना। 7 चौके 28, बच गया 2, है ना, सॉरी 2 होगा। अब ये क्या है, 1 उतर जाएगा, 27 21, यानी कि 143 बोले तो 143, यानी 5 के बाद क्या आ गया? 7। अब ऐसा क्या करें भैया, 7 के बाद क्या आएगा? 8 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि अभाज्य नहीं है, कट जाता है, यानी भाज्य संख्या है। 8 के बाद 9 भी कट जाता है, 10 भी कट देता है। कौन बचा? 11, है ना, सिंपल। तो क्या आ गया? 11। अब 11 को अगर हम इसमें भागा देंगे तो 13 बार में कटता है। क्लियर है। तो हमको बाकायदा करना क्या पड़ेगा, हमेशा इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा कर लिए, इसको क्या करना होगा, 5005 बराबर, यानी इसका गुणनखंड क्या क्या आया? 5 आया, 7 आया और 11 आया और 13 आया। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल है कि नहीं। अब 5 भी क्या है? भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सॉरी, ठीक है। अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, टोटल के टोटल क्या है? अभाज्य संख्या। अब इसका गुना के रूप में हो गया, जो रिजल्ट आएगा ये आ गया।
तो क्या हम इसको कह सकते हैं ना कि हाँ ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। यही चीज आगे हमको पढ़ना पड़ेगा। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों भैया? देखिए 5005 भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कैसे? एक जब अभाज्य रहता है तो इतना सारा कैसे कटता? 5 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, क्योंकि इसका फैक्टर है। क्लियर है? जब ये सब से कट रहा है तो अभाज्य नहीं, अभाज्य कैसे हो गया? यानी भाज्य है। तो जब ये भाज्य है और ये टोटल क्या है? अभाज्य ना बउआ। अभाज्य संख्याओं का क्या है? गुणनफल है ना? तो इसीलिए इसका रूल बना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जिसमें आपको मिलेगा आगे वीडियो में बनाने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। ये समझ में आ गई? तो किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इस तरीके से अलग करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे। चलो, समझ में आ रही? तो समझ में आए तो क्या करना है? दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।